मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा ग्रुप में छात्रों का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि इसका लाभ आप जरूर उठाएं। पूर्व में मैं भक्ति आंदोलन के बारे में आपसे चर्चा कर रहा था। आज मैं कबीर की भक्ति भावना के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। भारतीय भक्ति धारा के अंतर्गत वैष्णव भक्ति के भी दो रूप मिलते हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। वैष्णव भक्ति धारा है, उसके दो रूप है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। कबीर निर्गुण भक्ति मार्ग के अन्वयी कवि थे और वैष्णव भक्त थे। कबीर ने लिखा है, मेरे संगीत दे जना एक वैष्णव एक राम, कहकर वैष्णव प्रशंसा की। कबीर की यह वैष्णव भक्ति एक ओर तो भारतीय अद्वैतवादी भावना से उपरोक्त थी, दूसरी ओर इस पर मुसलमानी एकेश्वरवाद का भी प्रभाव था। उस समय हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ रहा था, अतः कबीर ने निर्गुण भक्ति का आश्रय लेकर दोनों जातियों की वैमनस्यता दूर करने के लिए प्रयास किया, जिसमें राम और रहीम, कृष्ण और करीम, महादेव और मोहम्मद में एक रूपता स्थापित करके एक ईश्वर की उपासना पर कबीर ने जोर दिया है। तो कबीर की जो निर्गुण भक्ति है उसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। उसमें पहली है परमात्मा की एकता, यानी ईश्वर एक है। तो पहली जो विशेषता है वो है परमात्मा की एकता। कबीर ने मुसलमानों के एकेश्वरवाद तथा हिंदुओं के बहुदेववाद के विरुद्ध एक ईश्वर का प्रचार किया, जो घट घटवासी है, सर्वत्र रमा हुआ है, निर्गुण और निराकार है। कबीर ने उसे सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वोपरि कहकर बुद्धि, मन और वाणी से सर्वथा अगम और अगोचर बताया है। उदाहरण देखिए, हमरे राम रहीम करीमा केशव अल्लाह राम सत्य मोई, बिस्मिल में ही विशंभर एक है और न दूजा कोई, यानी एक है, परमात्मा की एकता बताई है कबीरदास। तो कबीरदास की पहली विशेषता है निर्गुण भक्ति, वो ये है कि परमात्मा एक है। हमरे राम रहीम करीमा केशव अल्लाह राम सत्य मोई, बिस्मिल मेट विशंभर एक है और न दूजा कोई। दूसरी जो विशेषता है कबीर की भक्ति भावना की, वो है माधुर्य भाव। तो कबीर की भक्ति में वैसे तो विरह की तीव्रता दिखाई देती है, जैसे माधुर्य भाव भक्ति में दिखाई देती है। माधुर्य भाव भक्ति में क्या होता है, विरह की तीव्रता दिखाई देती है। उदाहरण देखिए, बांसुरी सुख ने रैन सुख, ना सुख सुपने मोहि, कबीर बिछुरा राम सुख, ना सुख धूप ने छान। बहुत दिनन की जोगती बारती हरि राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। तो कबीर की जो तीसरी विशेषता है निर्गुण भक्ति की, वो है नाम स्मरण। तो कबीर ने ऐसे स्मरण का विरोध किया है जो माला तो हाथ में फिरती है परंतु मन दशो दिशाओं में घूमता फिरता है। वे तो ऐसा स्मरण चाहते हैं कि अपने आराध्य का स्मरण करते करते साधक उसी का रूप ग्रहण कर ले। उदाहरण देखिए, तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू, यानी जिधर देखो इधर तू ही तू है, बारी फेरी बल गई, जित देखो तू। चौथी जो विशेषता है कबीरदास की निर्गुण भक्ति की, वो है गुरु की महत्ता। तो कबीर की दृष्टि में गुरु मोहम्मद से भी बढ़कर है, क्योंकि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। फिर कबीर ने गुरु को सबसे बड़ा आश्रय स्थल माना है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत की उपकार, लोचन अनंत हाड़िया, अनंत दिखावन हार।
पांचवी जो विशेषता है कबीर की निर्वाण भक्ति की वो है मध्यम मार्ग का अनुसरण, यानी कबीर ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया है। तो कबीर भगवान बुद्ध की भांति मध्यम मार्ग के अनुयायी थे। एक बैरागी ग्रह में, दुई ग्रह में बैराग कहकर उक्त मत का समर्थन किया है, मध्यम मार्ग का मत का। अगली जो विशेषता है कबीर की वो आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता पर बहुत जोर दिया कबीर ने। तो कबीर की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सदाचार पर अधिक जोर दिया है। आचरण की शुद्धता तभी संभव है जब साधक संपूर्ण विकारों का परित्याग करे, यानी उसके विकारों का परित्याग करे। एक कनक और कामनी दुर्गम घाटी दोए, यानी ये दुर्गम घाटी बताया है कबीर ने। तो आचरण की शुद्धता पर कबीर ने बहुत जोर दिया है। सातवीं जो विशेषता है वो प्रवृत्ति भाव का अनुशमन। प्रवृत्ति का शाब्दिक अर्थ है अनन्य भक्ति। वायु प्राण के प्रवृत्ति के 6 अंग माने हैं। 6 अंग कौन कौन से हैं देखो। पहला, अपने इष्ट देव के अनुकूल गुणों को धारण करने का संकल्प। पहला यानी जो अपना इष्ट देव है उसके अनुकूल गुणों को धारण करने का संकल्प। दूसरा है प्रतिकूल गुणों का त्याग, यानी जो प्रतिकूल गुणों का त्याग करो। तीसरा है रक्षा का विश्वास, रक्षा का विश्वास होना चाहिए। चौथा है रक्षक का गुणगान, यानी अब जो रक्षक होता है उसका गुणगान भी होना चाहिए। और पांचवा है आत्मसमर्पण और छठा है दैन्य। तो कबीर की भक्ति में जो 6 गुण है ये पूरी तरह विद्यमान है। आठवीं जो कबीर की विशेषता है वो है हठयोग का मिश्रण। यानी कबीर ने भक्ति की तरंग में आकर स्थान स्थान पर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, कुंडली, अष्टचक्र आदि का वर्णन किया है। तो यानी हठयोग का, तो कबीर की भक्ति भावना का अध्ययन करने पर हमें पता चलता है कि उसमें निष्काम भाव की प्रबलता है। यानी उसमें जो भाव है वो कैसा है, निष्काम भाव। तो कबीर की भक्ति, खासकर निर्गुण भक्ति की विशेषता हुई परमात्मा की एकता, माधुर्य भाव, नाम स्मरण, गुरु की महत्ता, मध्यम मार्ग का अनुसरण, आचरण की शुद्धता, प्रवृत्ति मार्ग का अनुशमन और हठयोग का मिश्रण। ये कबीर की निर्वाण भक्ति की विशेषता है।